जय हिंद। आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिक्स में स्वागत है। प्रधानाध्यापक की बीपीएससी से वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 100 सामान्य अध्ययन, 50 शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति से सवाल पूछा जाएगा। जैसा कि पूर्व में शिक्षक भर्ती बीपीएससी से होती थी, उसी का प्रीवियस क्वेश्चन से आप सबों को रूबरू कराने जा रहा हूं। आप चाहें तो 1 से 100 तक नंबरिंग कर लेंगे, टेस्ट दे सकेंगे। मैं सवाल बोलूँगा, कुछ सेकंड रुकूंगा और उसके बाद जब मैं आंसर बोलूँ तो आप सही या गलत चिन्ह लगाएं। अंत में देखेंगे कि आप कितना सही कर पाते हैं। साथ ही पूर्व में मैं बीपीएससी शिक्षक का 7 वीडियो लोड कर चुका हूं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आगे जब मैं शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति का वीडियो अपलोड करूं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सबसे पहले आप आसानी से वीडियो देख सकेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, मर्रे नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी और आल्प्स से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आल्प्स से। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि मर्रे नदी कहाँ से निकलती है? आल्प्स से। तथा इस नदी की लंबाई 2375 किलोमीटर है। दूसरा सवाल है, शिव समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर, ऑप्शन डी महानदी पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी पर। इसे इस तरह याद रख सकते हैं, एक शब्द है सिक्का। सिक्का, सी से शिव समुद्रम जलप्रपात, का से कावेरी नदी। इसी तरह से एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि जोगगरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है। उसे भी याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रखें, जोश। जो से जोगगरसोपा जलप्रपात, स से शरावती नदी। शरावती नदी। दोनों सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है? ऑप्शन ए एक सीमेंट कारखाना, ऑप्शन बी एक उर्वरक कारखाना, ऑप्शन सी एक स्कूटर कारखाना, ऑप्शन डी एक साइकिल कारखाना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक सीमेंट कारखाना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कटनी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे निर्धन राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। सही जवाब ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट सवाल, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी कनाडा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। हजारों झीलों की भूमि, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ये भी पूछा जाता है कि लैंड्स ऑफ 1000 लेक्स, तो फिनलैंड। वहीं झीलों का देश एक सवाल पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। एक सवाल पूछा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, जो यहाँ आपका ऑप्शन है, नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिड नाइट सन। सवाल पूछा जाता है। वही कनाडा से है। कनाडा को लिली का देश कहा जाता है, लिली का देश। आप याद करते चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट सवाल है, कामायनी लिखी गई थी। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी प्रेमचंद द्वारा, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त द्वारा, ऑप्शन डी सियाराम शरण गुप्त द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, आबो जनजाति संबंधित है। ऑप्शन ए मेघालय राज्य से, ऑप्शन बी असम राज्य से, ऑप्शन सी
नागालैंड राज्य से, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य से। नेक्स्ट सवाल है विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी स्नूकर, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी ब्रिज। सही जवाब ऑप्शन सी शतरंज। इससे आप यह समझेंगे कि खेल से संबंधित कौन व्यक्ति किस खेल को खेलते हैं, किससे संबंधित है, ये सब आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से सही बना पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है? ऑप्शन ए महावीर चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। अगला सवाल है फर्नांडो कॉलोर द मेसो किस देश के हैं? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। सही जवाब ब्राज़ील। इसे अब पता चलता है कि आप विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्ति का भी नाम आप ध्यान रखेंगे किस देश से बिलोंग करते हैं। वर्तमान परिवेश में जो भी घटनाएं होती है उस पर आप सरसरी निगाह से आप ध्यान देंगे, क्योंकि सवाल वो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी 31 मई को, ऑप्शन सी 11 जुलाई को, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को। सही जवाब ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। अगला सवाल है एलिफेंटा पास स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी म्यांमार में, ऑप्शन डी थाईलैंड में। सही जवाब ऑप्शन बी श्रीलंका में। नेक्स्ट सवाल है अल गोर है? ऑप्शन ए कनाडा के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मैक्सिको के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, डी ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री। सही जवाब ऑप्शन सी उस समय का सवाल है यह, इसलिए इससे यह पता चलता है कि आप करेंट पर आप ध्यान देंगे किस देश के कौन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। इससे भी सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है, यह उस समय का सवाल है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल है ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः? ऑप्शन ए पुष्प से, ऑप्शन बी बीज से, ऑप्शन सी जड़ से, ऑप्शन डी पत्ती से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पत्ती से। नेक्स्ट सवाल है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन ए B6, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी B1। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है, जल में बी और सी यह जल में घुलनशील है। यहाँ सवाल पूछा गया है वसा में, वसा के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे अडेक। ए से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यह वसा में घुलनशील है और बी सी जल में घुलनशील है। अगला सवाल है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी गैस में, ऑप्शन सी द्रव में, ऑप्शन डी वाष्प में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। अगला सवाल पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया से, ऑप्शन बी बहुलीकरण की प्रक्रिया से, ऑप्शन सी सरल आसवन की प्रक्रिया से, ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। अगला सवाल निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी चांदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्टील। नेक्स्ट सवाल है निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही से बना है? ऑप्शन ए बालू, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी पानी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। नेक्स्ट सवाल है आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही लाइक बटन भी दबाएंगे और कमेंट भी करेंगे जिससे मेरा हौसला अफजाई होगा। चलिए अगला सवाल है सोल्स ने आविष्कार किया? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन बी टाइपराइटर का, ऑप्शन सी रडार का, ऑप्शन डी टेलीप्रिंटर का। सही जवाब ऑप्शन बी टाइपराइटर
का। अगला सवाल है, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी बोल्गा, ऑप्शन सी डैन्यूब, ऑप्शन डी ओडर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डैन्यूब। नेक्स्ट सवाल है, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया में, ऑप्शन बी कांगो में, ऑप्शन सी मिस्र में, ऑप्शन डी केनिया में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तंजानिया में। अगला सवाल है, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए पछुआ पवन, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी ध्रुवीय पवन, ऑप्शन डी चिनूक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चिनूक। अगला सवाल है, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी पाकिस्तान। उस समय का यह सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी। वर्तमान में आप नए नए आंकड़े देख सकते हैं, उसमें चेंज होते रहते हैं। यह उस समय का सवाल है, इसलिए ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, मर्डेका कब संबंधित है? ऑप्शन ए साइकिल चालन से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी फुटबॉल से, ऑप्शन डी महिला हॉकी से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल से। इसे याद रखने का अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र पर भी ट्रिक बताए गए हैं, ऐसे हम पुनः आपको बता रहा हूँ। पूर्व में अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र पर यह ट्रिक बताया गया था। फुटबॉल के कप या ट्रॉफी एक ट्रिक है, रोस में आकर हाथी सूंड से आम तोड़े। रो से रोबर्स कप, स से संतोष ट्रॉफी, सु से सुबोर्तो कप, ड से डूरंड कप। खूब पूछा जाता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। फिर है म से मर्डेगा कप, आ से आशुतोष कप, म से मर्डेगा कप। यही आपका सवाल था, मर्डेगा कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। अगला सवाल है, आलोक कुमार का संबंध है? ऑप्शन ए स्क्वैश, ऑप्शन बी तीरंदाजी से, ऑप्शन सी स्कूनर, ऑप्शन डी बिलियर्ड से। यह उस समय का सवाल है, स्कूनर से। सही ऑप्शन सी स्नूकर से। जो भी वर्तमान परिवेश में यदि खेल हो रहे होंगे उस पर आप ध्यान देंगे, उससे भी सवाल पूछा जाता है बीपीएससी, चाहे हर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इक्वाडोर की राजधानी है? ऑप्शन ए किंगस्टन, ऑप्शन बी लापाज, ऑप्शन सी क्विटो, ऑप्शन डी लीमा। सही जवाब ऑप्शन सी क्विटो। एक सवाल है, वीरभूमि समाधि है? ऑप्शन ए राजीव गांधी से, ऑप्शन बी संजय गांधी से, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी से, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव गांधी के। इसे भी याद रखने का एक ट्रिक है, देखते हैं वह ट्रिक कैसा है। एक ट्रिक है, इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शान, मेरी अभय, चौधरी किसान। यदि आप यह ट्रिक रखते हैं तो इन सभी महापुरुषों की समाधि स्थल को आप आसानी से याद रख सकते हैं। इंद्र की शक्ति, इंद्र से कहे तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। जग में समता, समता स्थल जगजीवन राम, जग से जगजीवन राम, स से समता स्थल, आसानी से आप पकड़ सकते हैं। वीर है राजीव, वीर से वीरभूमि जो है वह राजीव गांधी का, यह आपका सवाल था। वीरभूमि राजीव गांधी का। लाल विजय, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, विजय से विजय घाट। फिर है आगे, बापू करे राज, बापू करे राज, तो राज से राजघाट। बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है, महात्मा गांधी का है समाधि स्थल। फिर है चाचे रहे शांत, चाचे रहे शांत, शांत से शांति भवन, चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, आप पकड़ लेंगे। मेरी अभय, मेरी से मोरारजी देसाई, अभय से अभय घाट। वहीं लास्ट है चौधरी किसान, चौधरी किसान, चौधरी से चौधरी चरण सिंह, किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट। अगला सवाल है,
निम्नांकित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। अगला सवाल है साइकिल का आविष्कारक कौन है? साइकिल का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए मैकमिलन ने, ऑप्शन बी वाटरमैन ने, ऑप्शन सी रेले ने, ऑप्शन डी एटलस ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैकमिलन ने। नेक्स्ट सवाल, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है? ऑप्शन ए अरक्तता, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी क्वाइसियोर्कर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्वाइसियोर्कर। नेक्स्ट सवाल, गोवा की राजधानी है? ऑप्शन ए सिलवासा, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी पणजी, ऑप्शन डी कावराती। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पणजी। नेक्स्ट सवाल है एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 34। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन से संबंधित है। वहीं सवाल एलोरा की बात करें तो एलोरा की गुफाओं में गुफा की संख्या 16 है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कुतुब मीनार का निर्माण कराया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 12वीं सदी में अंतिम वर्षों में कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था, जो अंततः इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। सवाल पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण सब पूरा कौन करवाया? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट सवाल, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? ऑप्शन ए बीजक, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी आदि ग्रंथ, ऑप्शन डी भक्ति सागर। सही जवाब ऑप्शन ए बीजक। नेक्स्ट सवाल, आइजोल राजधानी है? ऑप्शन ए त्रिपुरा की, ऑप्शन बी मणिपुर की, ऑप्शन सी मिजोरम की, ऑप्शन डी नागालैंड की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। सवाल की प्रकृति से पता चलता है कि आप राजधानी ये सब कंप्लीट रखें। अगला सवाल, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? ऑप्शन ए मशीनी औजार, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी अखबारी कागज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अखबारी कागज। अगला सवाल है चेन्नई मद्रास का एसटीडी कोड है? ऑप्शन ए 011, ऑप्शन बी 022, ऑप्शन सी 033, ऑप्शन डी 044। सही जवाब है ऑप्शन डी 044। नेक्स्ट सवाल है मेरीना बीच सागर तट स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी पणजी में। सही जवाब ऑप्शन ए चेन्नई में। सवाल है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग, यह उस समय की सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर यदि आप इसे नए जनगणना 2011 के अनुसार आप याद रखें तो कुल जनसंख्या का यह जो है उत्तर प्रदेश का 16.51% है, जो 19,98,12,341 का है। यह 2011 के जनगणना है। जब पूछा जाए न्यू में 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है तो 19,98,12,341, जो कुल जनसंख्या का 16.51% है। नया जनगणना भी 2011 का सभी आप आंकड़ा ध्यान रखें क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट सवाल है बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 14। अगला सवाल है दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली के, ऑप्शन बी बेसर शैली के, ऑप्शन सी नागर शैली के, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागर शैली। अगला सवाल है भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी
असम में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सही जवाब ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। एक सवाल है, निम्नांकित श्रृंखलाओं में अनुपस्थित अंकों को लिखें। 3 है, 7 है, 16 है, 35 है। आप इस तरह से बनाएंगे, 3 गुने 2 जोड़ 1, 3 दूना 6, 1 7, फिर 7 गुने 2 जोड़ 2, 7 दूना 14, 2 16, फिर 16 गुने 2 जोड़ 3, 16 दूना 32 और 3 35। ठीक उसी तरह से 35 गुने 2 जोड़ 4, 35 दूना 70 और 4 74। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सवाल है, 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 है, तो अभी मेरी आयु क्या होगी? ऑप्शन ए 66 वर्ष, 66 वर्ष, ऑप्शन बी 36 वर्ष, ऑप्शन सी 33 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। सही जवाब अब बनाएंगे, सही जवाब आ जाएगा 30 वर्ष। वर्तमान आयु यदि मान लेते हैं x, 20 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? x/3 x, फिर 20 वर्ष पूर्व तो x माइनस 20 बटा x/3। इसे हल करेंगे तो 30 वर्ष आपका सही जवाब आ जाएगा। हल करेंगे, चलिए। एक सवाल है, वह न्यूनतम अंक क्या है जिससे 2352 को गुना देकर इसे एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है? यदि आप 2352 को 3 से गुना करेंगे तो 7056 आ जाएगा। इसका यदि रूट करेंगे तो 84 आ जाएगा इसका। इसलिए सही जवाब ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि x प्लस वाई 6, x 3x माइनस वाई 4, तो x माइनस वाई बराबर है। अब स्क्रीनशॉट करके ब्रेक करके आप बनाएं और सही जवाब का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए -1 के। अगला सवाल है, यदि हम किसी अंक से उस अंक का 75% घटा देते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है, वह अंक क्या है? आप ब्रेक करके आप बनाएं, सही जवाब का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा, आप ब्रेक करके बनाएं और सही जवाब आप मिलाएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 300। जैसे मान लें कि वह संख्या जो है x है, संख्या x है, x माइनस x का 75% इक्वल टू 75। आप सोल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 300 उत्तर। अगला सवाल है, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। ऑप्शन ए शरद ऋतु में, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगला सवाल है, प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 1 लीटर, ऑप्शन बी 1.5 लीटर, ऑप्शन सी 3 लीटर, ऑप्शन डी 5 लीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 लीटर। अगला सवाल है, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सवाल है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई? ऑप्शन ए कुछ कम हो जाती, ऑप्शन बी कुछ अधिक हो जाती, ऑप्शन सी अप्रभावित रहती, ऑप्शन डी लगभग आधी रह जाती। सही जवाब ऑप्शन सी अप्रभावित रहती। सवाल है, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है? ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट,
ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। सही जवाब का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। सवाल है, निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शन ए 4.2 सेकेंडों में, ऑप्शन बी 42 सेकेंडों में, ऑप्शन सी 4.2 वर्षों में, ऑप्शन डी 42 वर्षों में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4.2 वर्षों में। अगला सवाल है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब। ऑप्शन ए है, ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। ऑप्शन बी, ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से निकट आता जाता है। ऑप्शन सी, ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक और स्रोत को जोड़ने वाली रेखा के समकोण चलता है। ऑप्शन डी, स्रोत अति उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। अगला सवाल है, परमाणु की परिभाषित त्रिज्या है। ऑप्शन ए 10⁻⁻6, ऑप्शन बी 10⁻⁻10, ऑप्शन सी 10⁻⁻14, ऑप्शन डी 10⁻⁻15। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10⁻⁻15। अगला सवाल है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए भवनों की आयु का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी चट्टानों की आयु के पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्मों की आयु पता लगाने को। अगला सवाल है, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी इनसैट फर्स्ट ए, ऑप्शन डी भास्कर फर्स्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अगला सवाल है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 सितंबर को, ऑप्शन बी 14 नवंबर को, ऑप्शन सी 28 फरवरी को, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को। सही जवाब का चयन करें। सही जवाब है ऑप्शन सी 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। अगला सवाल है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ऑप्शन ए रक्त का, ऑप्शन बी यकृत का, ऑप्शन सी आंतड़ियों का, ऑप्शन डी फेफड़ों का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फेफड़ों का। अगला सवाल है, बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। ऑप्शन ए कैंसर से, ऑप्शन बी दमा से, ऑप्शन सी क्षय रोग से, ऑप्शन डी पोलियो से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग से। सबसे तेज अगला सवाल, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन सी बी ताउन, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी ज्वर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मलेरिया। अगला सवाल है, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। अगला सवाल है, आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। अगला सवाल है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी घटता बढ़ता रहता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। अगला सवाल है, भारत की वर्तमान राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय है। यह उस समय का समय है, न्यू में भी आंकड़ा देख लेंगे, इससे सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। उस समय का यह सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी। सवाल है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष है। ये भी उस समय का करेंट है, उस समय का उत्तर के रूप में उपयुक्त डी था। इसे भी आप देख लेंगे, यह सब चेंज होते रहता है। एक सवाल है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है। ऑप्शन ए मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑप्शन सी सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ चैरिटी, ऑप्शन डी चैरिटी फॉर द पुअर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला सवाल है, भारत ने पोखरण में पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था। ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1987 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 में।
अगला सवाल है, नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल है, हाल ही में गुलजारी नंदा को प्रदत्त हुआ सम्मान है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी पद्मश्री। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत रत्न। वर्तमान में भी बहुत सारा यह पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री मिला है, इसे भी आप देख लेंगे, निश्चित रूप से परीक्षा में इससे सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण था? ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद, ऑप्शन बी डलहौजी द्वारा प्रतिपादित राज्यापहरण सिद्धांत, ऑप्शन सी ईसाई धर्मों के प्रचारों की गतिविधियां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1857 में, ऑप्शन बी 1861 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1890 में। सही जवाब ऑप्शन सी 1885 में। सवाल पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया? ए ओ होम। सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तब बम्बई में। सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो W.C. बनर्जी। फिर यदि आप एक ट्रिक अपने यूट्यूब चैनल पर देख लें, बकमई बकना इलाम, ब से बम्बई में पहला अधिवेशन, क से कलकत्ता, म से मद्रास तीसरा, ई से इलाहाबाद, इस तरह से सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुआ है वो भी ध्यान में रह जाएगा। इससे संबंधित बहुत सारा फैक्ट या तथ्य आपके यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी साबरमती में, ऑप्शन डी बारदोली में। सही जवाब ऑप्शन बी चंपारण में। नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट सवाल है, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए अर्ल माउंटबेटन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट सवाल है, सेन वंश के संस्थापक था? ऑप्शन ए विजय सेन, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी बललाल सेन, ऑप्शन डी विनय सेन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विजय सेन। नेक्स्ट सवाल, बुद्ध चरित का लेखक था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी पार्श्व, ऑप्शन डी वसुमित्र। सही जवाब ऑप्शन बी बस अश्वघोष। नेक्स्ट सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था वर्ष? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1921 में। सही जवाब ऑप्शन सी 1919 में। नेक्स्ट सवाल है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था वर्ष? ऑप्शन ए 1492 में, ऑप्शन बी 1442 में, ऑप्शन सी 1556 में, ऑप्शन डी 1605 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1542 में। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला अफगान शासक था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन सी बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी इस्लाम शाह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता का, ऑप्शन बी द्वैध नागरिकता का, ऑप्शन सी बहुविध नागरिकता का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए एकल नागरिकता का। नेक्स्ट सवाल है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संसद द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ऑप्शन ए हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी मेंडेमस, ऑप्शन सी को वारंटो, ऑप्शन डी सर्टियोरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी को वारंटो। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधान न्यायाधीश को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन
डी लोकसभा अध्यक्ष को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट सवाल है लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है। ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 525, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 550। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 545। नेक्स्ट सवाल है चैंपियन ट्रॉफी संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी फुटबॉल से, ऑप्शन डी वॉलीबॉल से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी से। नेक्स्ट सवाल निम्नांकित राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में किसमें शिवाजी गणेशन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए 40वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 44वें, ऑप्शन डी 46वें। उस समय का सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी वर्तमान में जो भी पुरस्कार हुए हैं उन्हें जरूर देख लेंगे, इससे निश्चित रूप से सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 5वें वेतन आयोग द्वारा अनुसूचित सर्वोच्च वेतनमान है। ऑप्शन ए 27,000 रुपये प्रति माह, 20,000 रुपये प्रति माह, सी 24,000 रुपये प्रति माह, डी 30,000 रुपये प्रति माह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 30,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट सवाल है पाथ फाइंडर उतरा था। ऑप्शन ए बुध ग्रह पर, ऑप्शन बी मंगल ग्रह पर, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह पर, ऑप्शन डी शनि ग्रह पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट सवाल है बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। उस समय का सवाल है। उस समय का सवाल यह इनमें से कोई नहीं, वर्तमान में करेंट आप देख लेंगे। बिहार के भी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। नेक्स्ट सवाल 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को वापस दिया। ऑप्शन ए ताइवान का क्षेत्र, ऑप्शन बी तिब्बत का क्षेत्र, ऑप्शन सी हांगकांग का क्षेत्र, ऑप्शन डी कैंटन का क्षेत्र। उस समय का सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी हांगकांग का क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल है आनंद मठ के लेखक थे। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट सवाल है आलमगीरनामा के लेखक थे। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी मोहम्मद काजिम, ऑप्शन सी इनायत खां, ऑप्शन डी शेख फरीद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद काजिम। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। ऑप्शन डी सही जवाब, ऑप्शन डी सही जवाब दादा भाई नेरोजी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके परीक्षा उपयोगी जब भी वीडियो बने तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।